मैं सुभाष भाई को हृदय से स्वागत करता हूं। आप जैसा व्यक्तित्व, आप जैसा कर्तृत्व, आप जैसा नेता भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होगी। समाज में दलित शोषित में भी एक समाज में मैसेज जाएगा आपके माध्यम से। वास्तव में हृदय से आपका स्वागत करता हूं। देख रहे हैं अध्यक्ष जी के चेहरे की खुशी, सुन रहे हैं स्वागत है, बधाई है, बार बार बोलते हैं, तब भी आघाते नहीं है बीजेपी के अध्यक्ष। मैं सुभाष भाई को हृदय से स्वागत करता हूं। आप जैसा व्यक्तित्व, आप जैसा कर्तृत्व, आप जैसा नेता भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होगी। समाज में दलित शोषित में भी एक समाज में मैसेज जाएगा आपके माध्यम से। वास्तव में हृदय से आपका स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात है, धर्म पत्नी के साथ आप आए हैं, इसलिए और बधाई आपको देता हूं, क्योंकि पत्नी के धनतेरस और धर्म पत्नी के साथ हाँ। और पत्नी लक्ष्मी के रूप में रहती है, इसलिए पार्टी और मेरा आगे बढ़ेगा और आपके कारण हम सब मजबूत होंगे। हृदय से मैं आपको बधाई देता हूं। बहुत भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के नाते मैं धन्यवाद देता हूं। सुने, सुभाष पासी और उनकी पत्नी का स्वागत हो रहा है बीजेपी में। और बीजेपी में ये एंट्री बड़ी है कि सपा विधायक हैं, बड़ी है कि अब पूर्वांचल में अखिलेश के राजभर कार्ड का जवाब है, बड़ी है कि गैर जाटा वोटों पर बीजेपी का ये सबसे बड़ा दाम है। अब जब साइकिल का हैंडल छोड़ कमल थामे हैं सुभाष पासी, तो ये भी सुनिए कि आखिर क्यों लिया उन्होंने इतना बड़ा फैसला। लोगों ने मुझे समाजवादी पार्टी में सम्मान दिया कि आप चुनाव लड़ो, मैं लड़ा, लेकिन मैं सोचा कि कुछ मेरे समाज के लिए मैं कर पाऊंगा। दलित समाज जो आज 85 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, मैं मेरे समाज की बात करता हूं और मैं भी उस समाज से बिलोंग करता हूं। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी और नड्डा जी, राधा मोहन जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, इन सभी लोगों की नीतियों को देख करके जो माननीय मोदी जी का विचार है, जो माननीय मोदी जी की कार्यशैली है, जो माननीय योगी जी निस्वार्थ भाव होकर के कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, इतना वो काम कर रहे हैं। और मैं इसलिए सत्ता में रह करके गरीब जनता का, दलित समुदाय का जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके प्रति मैं प्रेरित होकर के मैं इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया हूं। तो नेताजी कहते हैं कि समाज के कल्याण के लिए आए हैं भाजपा में, कि सरकार के काम से बड़े प्रभावित हैं। लेकिन जरा ये भी सुनिए। मेरे पिताजी की हत्या हो गई, मेरे भाई की हत्या हो गई, आज हत्यारे घूम रहे हैं, लेकिन इसकी चर्चा मैंने बहुत सी की, कोई सुनवाई नहीं। और खास करके मेरे समाज के लोगों के लिए मैं इस दल में आया हूं, ताकि सरकार की योजना प्रदेश से, देश से, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, और मैं चाहूंगा कि मेरे समाज को मैं आगे बढ़ा सकूं। अब भैया, एक तरफ तो ये योगी मोदी सरकार के गुणगान करते हैं, तो दूसरी तरफ ये पीड़ा भी है। और इसी पीर के साथ नेताजी आ गए हैं बीजेपी के साथ समाज के कल्याण के लिए। चलिए अब जरा नेताजी के बारे में और जानिए। ये 2017 में गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट पर सपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। सुभाष पासी ने 2017 में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विद्यासागर सोनकर को हराया था। पूर्वांचल में पासी समाज में अच्छी पकड़ मानी जाती है, खासकर गाजीपुर के आसपास एससी सीटों पर। वैसे गाजीपुर की सैदपुर सीट बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज भी है। यहाँ 1996 के बाद से भाजपा का कमल कभी नहीं खिला, तो इस बार सुभाष पासी के जरिए कमल खिलाने और साइकिल की हवा निकालने की कोशिश में है बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।